ठंडक जो है ये सुकेड़ पैदा करती है। इस मौसम में थोड़ा सा पानी गर्म करके पिया जाए, कोशिश की जाए ठंडी चीजों से बचा जाए। बलगम रेशा बन जाएगा, रग रग से बलगम को ये निकाल देता है। गुड़ जो है ये बलगम रेशे को नीचे करता है। अदरक से इलाज कर सकते हैं बलगम वाली खांसी का। बही दाना ले ले पंसार स्टोर से और थोड़ी सी कूजा मिश्री ले ले। सर्दी का मौसम आ चुका है और मौसम सरमा जैसे ही आता है तो जुकाम भी लेकर आता है, खांसी भी आती है, नज़ला भी होता है और ये बड़ों बच्चों सब में ये शिकायत होती है और बड़ी परेशानी होती है। सोने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, रात में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, डिस्टर्बेंस हो रही होती है। तो कौन सी अलामात जो है वो मामूल बन जाती हैं और क्या चीज़ ऐसी होती है कि जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। आज के सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि सर्दी में बच्चों और बड़ों में नज़ला और खांसी क्यों बढ़ती है, खतरनाक अलामात इसकी कौन सी हो सकती हैं जिन पर फौरन तवज्जो की ज़रूरत होती है, और कौन से घर में आसान नुस्खे और एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको आराम पहुंचा सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। हाफिज़ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फरहान साहब, सर्दी में नज़ला और खांसी ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? गर्मियों में तो बड़े रेयर ये केसेस होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। देखें, जब सर्दी मौसम में आती है तो उससे सबसे पहला काम ये होता है कि इंसान के अंदर ठंडक आने की वजह से, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं सर्दी की वजह से, बाज़-औक़ात आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो सर्दी की वजह से आप सुकड़ जाते हैं, थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही आप जाके धूप में बैठते हैं या चूल्हे के आगे बैठते हैं तो फ़ौरन जिस्म आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे ठंडक जो है ये सुकेड़ पैदा करती है। सर्दी है बेसिकली आपके लंग्स को उसके अंदर या सुकेड़ वाक़ कर देती है। अगर आपने इस मौसम में दलिया खा लिया, ठंडा थोड़ा सा भी फ्रिज में रखा हुआ फल खा लिया, या आपने राइस खा लिए वो भी सफ़ेद फॉर्म में और ठंडे हल्के से भी, अभी पके अभी ने खाए शाम को खा लिए, या इसमें आपने आइसक्रीम खा ली, आपने दही भल्ले खा लिए, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। ठंडा दूध इस मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करें। बच्चों को भी दूध देना हो तो हल्का गर्म करके दें। पानी है, आप रूम टेम्परेचर का भी पानी पिए ना आजकल, वो भी ठंडा लग रहा है तो उससे भी हल्का गर्म, जैसे जापान में या चाइना में पिया जाता है तो मुख्तलिफ वो थोड़ा सा गर्म करके पीते हैं, इसीलिए वो फिट रहते हैं। इस मौसम में थोड़ा सा पानी गर्म करके पिया जाए और कोशिश की जाए ठंडी चीज़ों से बचा जाए। जब हम नहीं बचते तो इसका नुकसान क्या होता है कि रात को खास करके, जैसे ही रात होती है तो बच्चे खास करके और बूढ़े वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चों का मिजाज भी नाजुक होता है और बूढ़ों का मिजाज भी उस वक्त नाजुक हो चुका होता है। इन्हें बड़ी जल्दी बलगम रेशा भी हो जाता है, सांस की तंगी तो फ़ौरन हो जाती है। जैसे ये सर्दी में जाएंगे बच्चे, जैसे शादियों का मौसम है, शादी में आप बच्चे को ले गए, आपने सही तरीके से उसे आपने कवर नहीं किया तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, ठंड लगेगी तो बच्चा क्या करेगा, फिर सांस की तंगी पैदा होगी, बलगम रेशा बन जाएगा। बाजू का ऐसा होता है माँ बाप रात को सो भी नहीं सकते, 2-2 3-3 दफ़ा जाके हॉस्पिटल जाते हैं या निबुलाइज करते हैं तो फिर जाके बच्चे का सांस बहाल होता है। इसी तरह बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। और बच्चों को ये जो मसला लगता है सबसे ज़्यादा, बच्चे जैसे ही, छोटे बच्चे खास करके उठते ही नंगे पाँव फर्श में आदत होती है गर्मियों में जैसे, इसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं अक्सर औकात उन्होंने यहाँ पे तो कवर किया होता है, अक्सर पाँव में ना अक्सर देखेंगे आप बुजुर्ग जो हैं वो सॉक्स नहीं पहनते, शूज नहीं पहनते, तो वो इसी तरह, तो ये सर्दी जो है बैरूनी अवामिल है हाफिज़ साहब, लेकिन कोई इम्यूनिटी भी किसी की कमजोर हो सकती है, बिल्कुल इस वजह से भी होता है। सर देखें ना, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है इससे भी, और बड़ों की भी। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। फिर हाल ठीक है, इसमें एक तो बात याद रखें, ज़मीन पे चलने से आजकल बच्चों को कोई ना कोई सॉक्स शूज़ लाजमी पहने, ज़मीन ठंडी होती है, इससे बड़ी जल्दी सर्दी लगती है। तो इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर आपके सांस की तंगी, एक होता है अक्सर औकात हम देखते हैं मसला गले की वजह से होता है, लंग्स की दवाई खा रहे होते हैं तो फिर आपका वो गला या खांसी कैसे ठीक हो। जो मसला उसकी दवाई खाई जाए तो वो आराम देती है। उसमें सबसे बेहतरीन आजकल जो सांस की तंगी के लिए है, सबसे पहले आप ना इसमें करेंगे, ये 2 चीज़ें हैं और ये शहद है। अब थोड़ा सा शहद लें, शहद लेके ना उसके ऊपर काली मिर्च बिल्कुल हल्का सा पाउडर ना थोड़ा सा डाल दें, बिल्कुल माइनर सा, और लाल वाला नमक, जो डली वाला नमक होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर ना हल्का सा वो लगा के ना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको चटा दें। यकीन करें, बलगम रेशा खांसी, ऐसी बलगम जो अंदर जोफ में फंसी हुई है, रग रग से बलगम को ये निकाल देता है, और प्लस इम्यून, काली मिर्च और शहद। अच्छा कैसी बात है, ये साथ एक और काम करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, भूख लगाता है। आपने कभी देखा जानवरों के आगे अक्सर वो एक वो नमक का ना वो रखा होता है, अब वो उसको चाटते रहती हैं,
खांसी वगैरह भी नहीं होती और भूख बड़ी उससे बढ़ जाती है। यानी कि ये 2 काम करेगा, इम्यून सिस्टम को भी ठीक करेगा और उसके लिए तो ये सुबह के वक्त खाली पेट जब मर्जी ले ले, खास करके सोते वक्त तो ये बच्चों को जरूर चटाया जाए। बाजू का ऐसा होता है कि बच्चों को ज्यादा ठंड लग जाती है या बड़ों को, तो आप बैरूनी तौर पे ये लहसुन लें और सरसों के तेल में जला लें। जलाने के बाद वो भून के रख लें। बच्चों के यहाँ पे आपने इसको मसाज करना आहिस्ता आहिस्ता, या आयोडेक्स, अगर ये नहीं काम कर सकते तो आयोडेक्स यहाँ पे मालिश कर दें या पाँव के तलवों के ऊपर मालिश कर दें। उससे क्या होगा, हीट पैदा होगी और बच्चे की फौरन सर्दी दूर हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे मालिश करेंगे इससे उसका सांस भी, चेस्ट भी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बाजू का ऐसा होता है बच्चों के चेस्ट से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो आपने ये कुलिया कर लिया, साथ आपने वो लगाने के लिए वो कर लिया। उसके बाद ये बड़ा देसी सा तरीका है, पहले हमारे बाओजदाद माएँ यही करती थी, अस्पताल तो बड़े दूर होते थे। सुहागा लेके 20-30 रुपए का घर में रख लें, उसे फुला कर लें। फुला करने का आसान तरीका है, तवे के ऊपर रख के ऊपर कोई भी सिल्वर का ना वो कटोरी सी आप ऊपर रख दें, तो ये पानी निकलेगा, उसके बाद ये फोम की तरह हो जाएगा। इसको बिल्कुल मेल्ट करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चे को चिटाया जाए तो इससे बच्चा वॉमिटिंग करेगा या स्टूल पास करेगा तो उसका बलगम रेशा निकल जाएगा, बच्चा बड़ी आराम की नींद सोएगा। यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि देसी नेबुलाइजर भी कह सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे या बड़े या जवान जिनका नोज बंद हो जाता है, अक्सर जैसी सर्दी लगी नाक बंद हो गया, तो फिर वो कोई ना कोई स्प्रे करते हैं जिससे वो नाक खुल जाता है। तो देसी स्प्रे बड़ा सादा सा, आसान सा, सस्ता सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप उसके सफ़ेदे के पत्ते ले लें थोड़े से, इतने से, उसको 4-5 किलो पानी में ना अच्छी तरह जोश दे के रख लें, फिर उसको आप स्प्रे में डाल के ना बोतल में रख लें। जब भी मसला हो आप स्प्रे करें, फौरी तौर पे नाक खुल जाएगा। ये तो बेहतरीन सादा नुस्खा है, नेजल स्प्रे आसान जो घर में बना सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अब जाएं, शादी पे गए, वहाँ पे आपने कोई फ्रूट चाट खा लिया है, सैलेड खा लिया है, तो ऐसी चीज़ खा लिया, वापस आएँ, आते ही आप गुड़ जो है थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। गुड़ जो है ये बलगम रेशे को नीचे करता है। उसके बाद आते हैं बलगम रेशे वाली खांसी। अक्सर औकात बलगम रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जो खांसी होती है, इसका बड़ा सादा सा बड़ा बेहतरीन इलाज है कि आपने ये लहसुन लेना है। लहसुन लेके इसको आपने ना 2-3 पीस इसके जोए उतार लें, आप 1 कप पानी का ले, उसमें उबाल लें अच्छी तरह। जब उबल जाए इसको आप सिप ले लेके पी लें। अब इसमें आप मीठा गुड़ का डाल सकते हैं, शहद का डाल सकते हैं, फौरी तौर पे आपकी खांसी को अफाका हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर खुशक खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए अदरक इतना कमाल का रिजल्ट है। अदरक का आप कहवा बनाएं, वैसे तो इतना अच्छा है कि इसको आप थोड़ा सा टुकड़ा लेके शहद में डिप करके खा लें तो अभी फ़ौरन फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इसका आपने क्या करना है, इसका आपने कहवा बना के उसके अंदर आपने शहद मिला के सिप ले लेके पी लेना है। बड़ा बेहतरीन इलाज है। अदरक से आप इलाज कर सकते हैं बलगम वाली खांसी का, बेहतरीन इलाज है। बल्कि इसमें खुशक खांसी का ज़्यादा अच्छा इलाज है। अदरक, अकेला अदरक खुशक खांसी का इलाज है। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं सांस की तंगी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, अक्सर नज़ला ज़ुकाम बुखार भी साथ हो जाता है और खांसी भी होती है। उसके लिए ये बरगे मिदार भी इसे कहते हैं, अक के पत्ते भी कहते हैं, अक के आप फूल भी ले सकते हैं। तो इसमें आप इसकी अगर आपने इसको खुशक किया, साय में खुशक करके 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम इसमें चीनी डाल लें। तो उसके बाद ये आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पाउडर कर लें। तो इसकी 2 से 3 चावल यानी कि बिल्कुल 1 चुटकी खुराक शहद में मिला के खिलाई जाए तो ऐसे लोग जिनको दमा रहता है, सांस की बहुत ज़्यादा तंगी है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। तो उसके बाद खुशक खांसी के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये अदरक का मुरब्बा, अदरक का मुरब्बा भी होता है, ये आप लेके खा लें। फौरी तौर पे आपकी खुशक खांसी जो है अदरक के मुरब्बे से ठीक हो जाएगी। उसके बाद फौरी हल के लिए अगर आपके गले में दर्द है, बाज़ औक़ात गले में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। आपने ये 3-4 चीज़ें लेनी है। मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, उसके बाद हल्दी ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये कुट शीरी ले लें 50 ग्राम। सारी चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। इसका आप ना शहद में मिला के सुबह और शाम खा लें, गला दर्द भी खत्म हो जाएगा और खांसी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा हकीम, टॉन्सिल्स के लिए भी बड़ा बेहतरीन इलाज है। मौसम में पानी बहुत कम पी रहे होते हैं, जी, गर्म खुराकें जो हैं वो खा रहे होते हैं, फिश हो गई और इस तरह की चीजें, गला भी पक जाता है। या फिर आपने को बहुत ज्यादा गर्म खा लिया तो भी आपका गला पक जाता है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा लें। हाँ, तो उसका क्या इलाज है? अगर आपका गला पक गया तो उसका सादा सा इलाज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कुट शीरी जो है ना शहद में मिला के चूस ली जाए फौरी तौर पे। उसके बाद हल्दी इन्फेक्शन का सबसे बेहतरीन इलाज है, शहद में मिला के इसे चूस लिया जाए। उसके बाद बाजू का होता है खुशक खांसी इतनी ज्यादा होती है कि बोला ही नहीं जाता जी। उसमें बही दाना एक मिलता है, बही दाना ले ले पंसार स्टोर से और थोड़ी सी कूजा मिश्री ले ले, आप उसे चूसना शुरू करें,
फौरी वो लुआब पैदा होगा, सलाइवा पैदा होगा और फौरी तौर पे खुशक खांसी भी खत्म हो जाएगी और गले की जितनी भी दर्द है फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। और गले के टॉन्सिल्स के लिए ये जो मैंने अभी नुस्खा बोला है ना, 4 चीजें गले आपका दर्द करती हैं, टॉन्सिल्स है, उसके लिए हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट शीनी बड़ा कमाल का रिजल्ट लगती है। इसको आप शहद में मिला के मुसलसल यूज करें तो इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं कि जब कभी खांसी ऐसी होती है ना, रेशा सारा जम जाता है, आपके गले में भी होता है और फिर सर में भी होता है और वो आपको सोने नहीं देता, पूरी रात आप डिस्टर्ब रहते हैं। इसके लिए बड़ा सादा सा आजकल एक तो स्टीम जी, कम से कम जिसको ऐसा मसला है रोजाना स्टीम जरूर ले। अब स्टीम किस चीज के लिए नहीं है, यही सफेदे के पत्ते ले, पानी में उबाल के इसकी स्टीम ले, फौरी तौर पे खुल जाता है। उसके बाद ये नुस्खा जो है इसमें आप अक्सर देखते हैं खुला जुशांदा आपको मिल जाता है किसी भी पंसार स्टोर, गुलाब होता है, इंजीर होती है, मुनक्का होता है, गुल बनफ्शा होता है और सौंफ होती है, मुलट्ठी होती है और तो इसमें ये ख़त्मी खबाजी होती है। ये जो है इसका आप कहवा बना के आजकल बच्चों को डेली ज़रूर दें और इसका तरीका होता है इसमें 2 लीटर पानी उबाल के रख लें और उसी में ये चीज़ें पड़ी रहने दें। बच्चों को रोज़ाना आधा कप जो है पानी में शहद मिला के या गुड़ मिला के पिला दिया जाए तो बड़ा बेहतरीन है, फौरी तौर पे इससे अफाका हो जाता है। ठीक है, और अक्सर औक़ात ये छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, छींकों का बड़ा बेहतरीन इलाज है। बच्चे या बड़े ऐसे लोग जिनको छींकें आती है, सिर्फ मुनक्का ले लें 11 अदद, इसको इतना पकाएं पानी में, अगर आपने 1 गिलास रखा है तो चौथा हिस्सा रह जाए, वो फिर सिप ले लेके पी लिया जाए, यकीन करें फौरी तौर पे आपकी छींकें बंद हो जाती हैं, आपका नाक भी खुल जाता है। सर्दी, क्योंकि ये सर्दी की वजह से और आपको जब जैसे ही हवा सुबह के टाइम पड़ती है तब होता है। अगर आपको मुनक्का ना मिले तो फिर लौंग 3 अदद लेके तो उसका आप अच्छी तरह ये जुशांदा बना के वो पी लिया जाए, सिप ले लेकर शहद मिला के तो फौरी तो ये सारे जितने मसाइल हैं आपके, खासकर जिनका सामना में सर्दियों में करना होता है, यानी जुकाम हो गया, गला बंद है या फिर बहुत ज़्यादा रेशा जम चुके हैं, खुश खांसी है लोगों का जनाब, वो सांस रुका होता है, बहुत खड़खड़ की सीने से आपकी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो ये तमाम मसाइल का जनाब हल जो है हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपने वो बता दिया है। और तमाम ये नुस्खे हैं जनाब जो कि बहुत ही कम कीमत पे आपको दस्तयाब हैं और फ़ायदा इनका बहुत महंगी है, अद्वियात से भी बहुत ज़्यादा। जी, जी, जी। आपके लिए जैसे आप जैसे लोग इतना कुछ नहीं कर सकते तो वो इंजीर लेके शहद में डिप करके खा ले तो इससे भी नज़ला, जुकाम, खांसी ये भी ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच हकीम साहब।